कैश बुक. कैश बुक इज ऑल्सो टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. देखो हमने जर्नल को भी यही बोला था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और कैश बुक को भी वही बोल रहे हैं. रीजन क्या है? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं यार. बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तब से लेकर ओवर द इयर्स वो बिजनेस हमेशा ग्रो होता है. तो हमारी जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ग्रो होंगी. तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं कि सबको जनरल में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसकी वजह से हम डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स में जाते हैं. तो क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोज एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बिकम वेरी लार्ज, ठीक है, इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन जर्नल. जनरल में डालना, एक जनरल में डालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है. सो जनरल इज सब डिवाइडेड. इस जनरल को ही हम डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल. किसमें? स्पेशल जर्नल. उस स्पेशल जर्नल को ही बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक, ठीक है. तो हमारा जो ये चैप्टर नंबर 11 है वो है कैश बुक, चैप्टर नंबर 12 है वो है सब्सिडरी बुक. तो दोनों ही हमें साइमल्टेनियसली चलना है, स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक. उन्हें ही बोलते हैं. हमने क्या किया? हमने जनरल को फर्दर डिवाइड ही किया, ठीक है. किसमें? स्पेशल पर्पस बुक में या फिर सब्सिडरी बुक पे. तो कुछ सब्सिडरी बुक है जो कॉमनली आपके लिए यूज होती हैं. उसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा कैश बुक जो अब हम कर रहे हैं. अगला आ जाता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, एंड जर्नल प्रॉपर. इन पांचों बुक को मिला के आपका चैप्टर नंबर 12 बनेगा जिसे हम बोलते हैं अदर सब्सिडरी बुक. सब्सी बुक बोल रहा हूं मैं, अभी सब्सिडरी बोलते हैं पर मैं शॉर्ट में स्पेस कम है तो यहां लिख रहा हूं, ठीक है. आई बात समझ में? यहां तक समझ आया? हमने कैश बुक को क्यों बनाना स्टार्ट किया? क्योंकि मेरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ग्रो हो चुकी है और सारी ट्रांजैक्शन को मुझे जनरल में डालना अब मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क हो गया है, ठीक है. तो मैंने अपने जनरल को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और एक नई सब्सिडरी बुक बनाई. सब्सिडरी बुक में मैंने जो कॉमन थे वो 6 के 6 आपके साथ लिखे. बात करते हैं कैश बुक की. कैश बुक है क्या? ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली समझना. एक कैश बुक क्या है, दूसरा कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं. कह रहे दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट. हर ट्रांजैक्शन चाहे वो रिसीट से रिलेटेड हो चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, पर होनी कौन सी चाहिए? कैश, ठीक है. तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. एक बात समझना, यहां पे ध्यान से समझना इस बॉक्स को. बेटा चाहे मेरा कैश आ रहा है, हिंदी में लिख रहा हूं कैश का आना या कैश का जाना, वो कहां रिकॉर्ड करना है आपको? कहां रिकॉर्ड करना है? कैश बुक, बस. अब कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करना है. आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है, कैश अकाउंट कौन सा है? क्या नेचर है इस अकाउंट का? कैश अकाउट का जनरली मैंने आपको पढ़ाया था ना पीछे क्लासेस में. कैश का कौन सा अकाउंट नेचर है? कैश कहां जाता है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? रियल. और रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही होता है. तो कैश का आना कहां जाना चाहिए और कैश का जाना कहां जाना चाहिए? तो बस जब कैश बुक बनाएंगे तो रिसीट्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड. और पेमेंट्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड. ये याद रखना. आई बात समझ में? सिंपल बात, ठीक है. अब समझना आगे से. कह रहे नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस इज क्वाइट लार्ज. बहुत सारी हो सकती है कैश ट्रांजैक्शन, तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी हो सकती है. एंड इज इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शन इन जनरल. हमने आपको ऑलरेडी बताया कि सारी कैश ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कम्बरसम टास्क हो जाएगा. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजैक्शन. और वो सेपरेट बुक कौन सी है? हमारी कैश. आई बात समझ में? तो कैश बुक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, समझ आ गया आपको? व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक, व्हाई देयर इज नीड टू प्रिपेयर कैश बुक, एज there are so many cash transactions which will grow gradually in any business. So to record all the cash transaction in a single way, in a particular order, in a proper place, we need to maintain. अगली बात ध्यान से समझना, ये जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं. डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक. ऑल्दो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है पर एक कॉमन स्टूडेंट को ये पता होना, ठीक है. आगे बहुत जगह यूज होगा, कंफ्यूज नहीं होना. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कैश अकाउंट में, कह रहा है इट इज एन अकाउंट इन द लेजर. ये एक अकाउंट है लेजर में. पर कैश बुक कह रहा है इट इज अ सेपरेट बुक. ये एक बुक ही सेपरेट है. मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन. कैश अकाउंट एक लेजर का पार्ट है पर ये सेपरेट बुक है. यहां तक पहले पॉइंट में दिक्कत. सेकंड पॉइंट समझना, कह रहे कैश अकाउंट इज ओपन इन लेजर, क्योंकि अभी हमने बोला कि एक पार्ट है तो ये लेजर में ओपन किया जाएगा. एंड पोस्टिंग इज डन इन अकाउंट फ्रॉम जर्नल. और उस अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी जर्नल से. जर्नल एंट्री के बाद ही लेजर बनता है, ठीक है. मैंने आपको हिरार्की बताई हुई है. हिरार्की क्या होती है? हिरार्की यही होती है, पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड उसके बाद फाइनल अकाउंट. यही तो है. तो जर्नल से क्या आएगा और लेजर, कैश अकाउंट एक लेजर का
पार्ट है, ठीक है। तो हमने जर्नल से कहां रिकॉर्ड करना है, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो कह रहा है कैश अकाउंट इज ओपन इन लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन द अकाउंट फ्रॉम जर्नल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कैश बुक क्या कह रहा है समझना। कह रहा है इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज all transactions are first of all recorded in cash book and then posted from cash book to various account in the ledger। अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो इसका मतलब है हम कैश की सारी ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब उसके लिए हम जर्नल मेंटेन कर ही नहीं रहे। तो जैसे हमने जर्नल को बोला दिस इज कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नाउ कैश बुक इज आल्सो टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि इफ वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर जर्नल। आई बात समझ में? जनरल हम छोटे बिजनेसेस के लिए बना रहे हैं, बड़े बिजनेस के लिए हम बुक्स बनाते हैं। आई बात समझ में? ये डिफरेंस समझ आ गया? नाउ जनरल विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। बड़ी कंपनी के लिए हम बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पे लार्ज है, ह्यूज है, उसके लिए हम हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुक में डाल देते हैं, जनरल नहीं बनाते। और जनरल एक पार्ट ऑफ बुक ही है। जनरल प्रॉपर इज जनरल, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, देखो यहां पे मैंने बोला यहां मैं कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, यहां पे मैं परचेज बुक में क्या कौन सी ट्रांजैक्शन डालूंगा, परचेज से, और वो भी कौन सी परचेज, क्रेडिट, क्योंकि कैश तो यहां चली जाएगी, ठीक है। यहां कौन सी ट्रांजैक्शन डालूंगा, सेल्स, कौन सी सेल्स, क्रेडिट। यहां पे कौन सी ट्रांजैक्शन डालूंगा, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन। और आपको मैंने फर्स्ट इनिशियल डेज में भी बताया था सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिटर्न की जाती है। तो परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न वाली सारी आ जाएंगी, जो बच गई ट्रांजैक्शन वो चली जाएंगी मेरी जर्नल। थर्ड पॉइंट समझना, कह रहे हैं ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज नेसेसरी टू ओपन ए कैश अकाउंट इन लेजर। जब मैंने कैश ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया है तो मुझे कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? यहां सुनना, कह रहा है व्हेन ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक देयर इज नो नेसेसिटी टू ओपन अ कैश अकाउंट इन लेजर। आई बात समझ में? जब मैंने कैश बुक बना दी है तो मुझे कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज कैश। ये एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है जो कि है कैश। यहां पे कह रहा है यहां पे बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में, दोनों साइड की बात कर रहा है। चलें आगे फिर। तो कह रहा है टाइप ऑफ कैश बुक कौन कौन सी होंगी, ठीक है। कह रहा है एक होगी सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ हम कैश की बात करेंगे। दूसरी होगी डबल कॉलम कैश बुक जिसमें हम कैश की भी बात करेंगे और बैंक की भी बात करेंगे। आई बात समझ में? थर्ड होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें हम कैश के साथ बैंक के साथ डिस्काउंट की भी बात करते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एंड फोर्थ होती है मेरी पैटी कैश बुक। पैटी मतलब छोटे छोटे खर्चे। क्या होता है जनरली मैं आपको बताता हूं, मेरी कैश परचेज कैश सेल्स बहुत बड़ी बड़ी है, पर डेली मेरा स्टाफ कहता है मुझे 10 रुपए की चाय पिलाओ। अब मेरी करोड़ों की ट्रांजैक्शन और मैं 10 रुपए को कैसे रिकॉर्ड करूं? तो मैं क्या करता हूं, मैं हर महीने एक छोटा सा अमाउंट उठा के अपनी कैश से अपने अकाउंटेंट को देता हूं पैटी कैश में, ये ले भाई 10,000 रुपए, तुझे जो छोटे छोटे खर्चे करने पड़े ना वो इससे कर दियो। तो उसके लिए हम बनाते हैं पैटी कैश बुक। पैटी मतलब छोटे, स्मॉल कैश खर्चे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। देखो दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है, मैंने आपको अभी बताया, हमने ऊपर किया। कैश रिसीट कौन सी साइड जाएगी, कैश पेमेंट कौन सी साइड जाएंगी। सिंपल फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो जैसे हम जर्नल में डालते थे, एंड अमाउंट। फिर सेम से डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। आई बात समझ में? सिंपल। वाउचर नंबर और एलएफ हमेशा आपको पता है खाली ही रहते हैं, हमारे यहां भी खाली ही रहेंगे, ठीक है, बट हमें फॉर्मेट में डालना है। यहां पे एलएफ में इस बार हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे, वो क्या है वो मैं आपको डबल कॉलम में बताऊंगा। सिंगल कॉलम में कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, डबल कॉलम में होगा वो, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री हम एलएफ में सी लिखते हैं बस, वो डबल कॉलम में आएगी, तो अभी के लिए जरूरत नहीं है। सी मतलब कॉन्ट्रा, टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक करने का आज वो दिन आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैश बुक, क्वेश्चन 110% हर एग्जामिनर, हर आपका टीचर हर पेपर में डालेगा, ठीक है। 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आज हम इस क्लास में करेंगे। तो प्लीज देखिएगा क्या है डबल कॉलम कैश बुक। देखो इसको हम बोलते हैं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। जब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक किया था तो वहां पे हमने एक सिंगल कॉलम बनाया था फॉर कैश, जहां पे अमाउंट के लिए बात करते थे। तो सीधा चलते इसके फॉर्मेट पे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे आप बनाते थे सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट वैसा ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, बट यहां पे आप खाली कैश या अमाउंट लिख के छोड़ देते थे, बट यहां पे इस बार कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है। यानी जो कैश ट्रांजैक्शन है, यानी जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है वो यहां आएंगी, एंड जो बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है यानी चेक से ट्रांजैक्शन हो रही है या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो बैंक कॉलम में चली जाएंगी। सिमिलर फॉर्मेट रहेगा, बस एक बैंक कॉलम ऐड कर दिया है हमने इसमें, ठीक है।
तो क्रेडिट साइड भी सेम, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF कैश एंड बैंक। ठीक है, बस कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपके लिए नोट में डाली है, वो देखना। कह रहा कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव बैलेंस। कैश कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मैं ये नहीं बोल सकता ना मेरे पास नेगेटिव 100 रुपए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बैंक मेरा नेगेटिव हो सकता है, यानी मैंने बैंक से लोन लिया हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, यानी क्रेडिट फैसिलिटी मैंने अवेल कर रखी है, यानी मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वही लिखा हुआ है मैंने। बट बैंक कॉलम कैन हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंसेस। नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक रिप्रेजेंट बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे बोलते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड विल बी रिटर्न ऑफ एज बाय बैलेंस बीडी इन बैंक कॉलम। हम उसे यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में, अगर कोई बैलेंस होगा तो। ठीक है, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट और, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज की। अगर देखो पहले खाली कैश कॉलम होता था, अब कैश और बैंक कॉलम है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज हमें पता है हम दो टाइप की एंट्रीज देते हैं, जहां पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो दोनों एंट्रीज को समझते हैं। इफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। मान लो ये 10,000 रुपीज की एंट्री है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 10,000 रुपीज की एंट्री है, तो क्या है, कैश डिपॉजिट किया तो हमारे से कैश चला गया, और कैश जाता है तो कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैंक, वो भी कैश कॉलम में, यहां पे 10,000। ठीक है, और LF में लिखेंगे C कॉन्ट्रा एंड बट। अब बात यही है कि यहां पे दोनों कैश एंड बैंक दोनों अकाउंट है, तो यहां पे भी मुझे लिखना पड़ेगा सेम डेट पे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और वो भी कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, और LF में यहां पे भी मैं लिखूंगा C यानी कॉन्ट्रा। आई बात समझ में? इन बात का आपको ध्यान रखना है। एंड वाइस वर्सा, इफ विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो भी ऐसे ही होगा, दोनों साइड रिप्रेजेंट करेंगे, LF में हम कॉन्ट्रा लिखेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक का पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद फॉर्मेट और उसके आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है, ठीक है यार, ये एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज है, ये बिजनेस है। ठीक है जी, बस नहीं है, मतलब बिजनेस। ठीक है, और ये है इस बिजनेस का अकाउंटेंट, और यहां पे बैठे हैं बहुत सारे एम्प्लॉइज भी, डिपार्टमेंट्स भी, बहुत सारे, अरे मतलब बहुत ही सारे। ठीक है जी, अब क्या है यार, इस बिजनेस से डिसाइड किया हुआ है कि जो भी मेरे 1000 और उससे लेस और इक्वल टू 1000 वाले खर्चे होंगे, ठीक है, वो ये अकाउंटेंट मैनेज करेगा, बार बार चेक साइन नहीं कराएगा। तो क्या है, ये बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा सा ओनर है जो बिजनेस की छत पे बैठा है। ये कह रहा है भाई साहब अकाउंटेंट सुनो, ऐसे भोपू ले रखा है इसने, आवाज मार के कह रहा है सुनो, मेरे से ना एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को 10,000 जो भी डिसाइड करो, 15,000 5,000 जो भी ये डिसाइड करेंगे उतना अमाउंट ले लिया करो, और पूरे साल के छोटे छोटे पेटी पेटी खर्चे कर दिया करो। पूरे महीने में जो पेटी एक्सपेंस हो वो आप यहां से कर लिया करो, मुझसे मांगा मत करो। ये बिजनेस ओनर ने बोला। कह रहे ओके, ठीक है। तो जब फर्स्ट को मान लो, अभी हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की, ठीक है बच्चे। इस बिजनेस ओनर ने इसको 10,000 रुपीज दे दिए, ठीक है। इसने पूरे मंथ में एक्सपेंस कर लिए 8500 के, तो इसके पैसे कितने बच गए? कितने बच गए बच्चे? अब फिर से डेट आ गई 1 मई, तो ये बिजनेस ओनर इस अकाउंटेंट को 1 मई को कितने पैसे देगा? 8,500 या 10,000? 8,500। जब उसने डिसाइड कर लिया कि हर मंथ की 1st डेट को आपके पास 10,000 होंगे, तो 1,500 पिछले महीने के बच गए, जो खर्चा हुआ वो पैसे दोबारा ले लो। इस सिस्टम को बोलते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम। आई बात समझ? यहां तक कोई दिक्कत? इसलिए बनाते हैं हम पेटी कैश बुक। अब ये एम्प्लॉइज बोलते हैं भाई साहब अकाउंटेंट को, ये 10 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये बोलते हैं अकाउंटेंट साहब दिन में 2 बार चाय पिलवा दी, 10 रुपए की एक चाय आती है, 2 बार पियेंगे तो 200 रुपए का खर्चा होगा चाय वाले का। अब ये अकाउंटेंट जाए बिजनेस ओनर के पास, सर 200 रुपए देना, चाय पिलानी है एम्प्लॉइज को, क्या बोलेगा? बस यही तो बोलेगा। तो अब इसलिए पूरे महीने में डेली चाय के खर्चे ना मांगने पड़े, इसलिए एक पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। बस इसका सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या? सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, ये है डेबिट। उसके बाद कैश बुक फोलियो। क्यों कैश बुक फोलियो? क्यों? जब ये पैसा आएगा तो देखो कैश बुक से आएगा, तो एंट्री क्या होगी? कैश बुक से पैसा पेटी कैश बुक में आया। सिंपल ऐसे समझ लो कि कैश बुक में पैसा कम हो गया, कैश कम हो गया, इसलिए क्रेडिट पेटी कैश बुक में आ गया, इसलिए डेबिट। सिंपल सी बात है।
तो ये कैश बुक है क्या? एक्चुअली है तो अकाउंट ही, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो पहला हो गया मेरा अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा हो गया मेरा कैश बुक फोलियो, तीसरी आ जाती है मेरी डेट, फोर्थ में आ जाता है मेरा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाता है मेरा वाउचर नंबर, उसके बाद आ जाता है क्रेडिट टोटल पेमेंट। मेन तो यही है। ये डेबिट और क्रेडिट मैंने यहां पे ऐसे क्यों लिखा मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? अब समझ रहे हैं इस बात को। यहां पे ये डेबिट लिखा अमाउंट रिसीव्ड में, तो यहां पे जो फर्स्ट अमाउंट आएगा, मान लो 10,000 में यहां लिख दूंगा, ठीक है बेटा? अभी ओपनिंग बैलेंस करेंगे ना, अभी पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज करके फिर ओपन करूंगा। ये हमेशा आपका फिर से खाली रहेगा। डेट यहां पे आपको पता ही है 1 अप्रैल आ जाएगी। पर्टिकुलर्स क्या आएगा यहां पे? टू बैलेंस बीडी या फिर टू कैश अकाउंट, जो भी होगा। वाउचर नंबर फिर आपका खाली रहेगा। यहां पे क्रेडिट साइड टोटल पेमेंट आ जाएगी। अब इससे आप जो जो खर्चे करोगे वो यहां डेट डालते डालते यहां पे पर्टिकुलर्स में यहां पेमेंट कर दोगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब बात आती है खाली यहां पे बात खत्म नहीं होती। पेटी कैश बुक कहती है यार मुझे इन पेमेंट्स का एनालिसिस चाहिए, तो हम और बनाते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। तो जब आपको पेटी कैश बुक जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा जनरली खर्चे कौन कौन से हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? एनालिसिस ऑफ पेमेंट में डाल दोगे। मान लो पोस्टेज का खर्चा हो रहा है, ज्यादा बार हो गया, वेजेस देने पड़ रहे हैं, कन्वेंस देना पड़ रहा है, स्टेशनरी लाने पड़ रही है, ठीक है, और बाकी जो बच गया वो मिसलेनियस। ऐसे 5 या 6 हेड बना देना बस। जो पोस्टेज का होगा वो पोस्टेज में आ जाएगा, जो वेजेस का होगा वो वेजेस में आ जाएगा, जो कन्वेंस का होगा वो कन्वेंस में आ जाएगा, स्टेशनरी का स्टेशनरी में, और जो बच गए वो सारे मिसलेनियस में। क्वेश्चन के हिसाब से जनरली आपको पता चल जाएगा। कैसे? अभी मैं क्वेश्चन जैसे कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मेट क्या बन के आया? अब फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से बन के आता है, देखना मैं आपके लिए दोबारा से बना रहा हूं एक फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। ये आ गया मेरा डेबिट, यहां पे आ गया अमाउंट रिसीव्ड, यहां पे आ गया मेरे कैश बुक फोलियो, यहां पे आ गया मेरा डेट, यहां आ गए मेरे पर्टिकुलर्स, यहां पे आ गया मेरा क्रेडिट टोटल पेमेंट्स, और बीच में एक डाल सकते हो आप वाउचर नंबर। यहां आ जाएगा एनालिसिस ऑफ पेमेंट। 6 अपने हिसाब से आप बना लोगे, ठीक है जी। कुछ भी लिख सकते हो, कोरियर, कन्वेयंस, वेजेस, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट।